यस हेलो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा कि किस तरीके से टीचर्स और लर्नर्स माइक्रोसॉफ्ट टीम का बखूबी से यूज़ करके, शानदार तरीके से यूज़ करके अपने बच्चों के लिए एक बहुत प्यारे प्यारे पेपर क्रिएट कर सकते हैं। वो भी एमसीक्यू पेपर, चाहे 20 मार्क्स हो, चाहे 50 मार्क्स हो, 100 मार्क्स का कितना भी पेपर क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपको पता होगा कि आज जो नए निर्देश आ रहे हैं, आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन में कराना है, वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन करानी है। ओएमआर बेस्ड टेस्ट होने वाले सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। सो जैसा हमने पुरानी वीडियो में देखा कि किस तरीके से क्यूज क्रिएट करना है, उस क्यूज में क्वेश्चंस कैसे डालने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, पेपर कंडक्ट कैसे कराना है, पेपर शेयर कैसे करना है, और ये हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किन किन बच्चों ने पेपर दिया नहीं दिया, अरे क्या रिजल्ट आया, कौन से बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अरे बच्चों ने पूरे पेपर अटेम्प्ट करा नहीं करा, कितनी देर तक पेपर अटेम्प्ट करा। सभी सवालों के जवाब अभी मैं आपको देने वाला हूं। जी हाँ, देखिएगा, हमने पेपर कंडक्ट कराया था इंग्लिश क्यूज फॉर क्लास 10th, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 90 स्टूडेंट में से 82 स्टूडेंट्स ने इसका पेपर दिया था। वी हैव गॉट अ रिस्पॉन्स ऑफ 82 रिस्पॉन्स वी हैव गॉट इट फ्रॉम द स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इस रिस्पॉन्स पे हमने क्लिक करा तो हमारे सामने ये पेपर हमारा था जो हमने क्रिएट किया था 20 मार्क्स का, जिसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। इस प्रीवियस वीडियो का जो पेपर था उसके आंसर सेटअप किए गए थे। पेपर क्रिएट होने के बाद उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आप जब पेपर मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था। लेकिन जहाँ पेपर कंप्लीट होने के बाद यहाँ रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है कितना, 82 ना। अब हमें करना क्या है, सबसे मेन पार्ट, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 20 मार्क्स का पेपर था, हमें रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। सबको ध्यान अच्छे से, और मैं अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ आपको। हमें किस पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्स पे। ये देखिए, ये है रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स पे हमें क्लिक करना है। क्लियर है, सबको दिख रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद हमें रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई हैव क्लिक ऑन द रिस्पॉन्स। जी हाँ, देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से हम समझते हैं क्या कहना चाहता है आपसे पैनल, कि 82 आपके पास रिस्पॉन्स है। ठीक है, और मैं बात करूं तो एवरेज स्कोर जो हमारा बैठा है 20 मार्क्स में से, वो 15.4 का एवरेज बैठा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों द्वारा। स्टेटस क्लोज है क्योंकि पेपर का कंडक्शन का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्लोज हो चुका। पेपर किसी बच्चे को अपने पैनल में दिखाई नहीं देगा, जो भी ग्रुप बना है उसके अंदर उस बच्चे को शो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये चीज क्लियर हो गई होगी, सारी बात क्लियर है। तो ये तो चीज हमारी हो गई यहाँ पे कि हमने क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सारी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स के अंदर दिखाई देगा, और रिस्पॉन्स जो आपका है यहाँ पे 82 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है। ये आपके 82 रिस्पॉन्स, एवरेज स्कोर ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो ठीक है 82 बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन किसने पेपर दिया क्या नहीं। तो हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे इसके लिए कि इसके अंदर जो हमारा पेपर है, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा मेरा। टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपल फॉर्मेट में पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर 75% मतलब बच्चों ने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया, 1% बच्चों ने ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को 3%, 4% बच्चों ने, और ऑप्शन डी को, वेक्टर कैनिंग को 3 बच्चों ने, जो कि 4% होता है। ऐसे आप देख सकते हो कि ये भी आप देख सकते हो कि बच्चों में किसी टॉपिक के प्रति यदि कोई डाउट है, तो मतलब आपका ये भी, आपके बच्चे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ अगर ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है और 75% बच्चों ने इसको सही जवाब दिया है, ये एक तरह से आपका बेस्ट अप्रोच है। आपके टॉपिक समझ में आ गया, बच्चों का कंसेप्ट सही है, सब कुछ क्लियर है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी को सबसे ज़्यादा बच्चों ने दिया, 80% बच्चों ने इसको चूज़ किया। ऑप्शन मेल न्यूट्रिशन 67 बच्चों ने चूज़ किया 82 में से, 83% बच्चों ने। ऐसे देखेंगे हम, यहाँ देखिए परसेंटाइल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, यहाँ पे 46% बच्चों ने इसको, और येस को 35% बच्चों ने। तो ऐसे हर क्वेश्चन का आप एनालिसिस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि मेरे पेपर में बच्चों को कितना डाउट क्रिएट करा,
किस ऑप्शंस में बच्चे थोड़ा सा डाउटेड हुए, उसके प्रति मुझे कितना प्रेशर बच्चे को और कंसेप्ट क्लियर करने, ये सारी चीज आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। 20 क्वेश्चन है आपके सामने, ये 20 की 20 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में। अब बात करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है बच्चों का डिटेल में। तो मुझे जब एनालिसिस करना है तो मैं अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करना चाहूँगा, आंसर्स को रिव्यू करना चाहूँगा। तो मैंने रिव्यू करा यहाँ पे। तो रिव्यू करते मेरे सामने पैनल आएगा, ओपन होगा। अब देखिए जो बच्चे थे मेरे, उन बच्चों के नाम, जैसे ये बच्चा है निशांत यादव करके नाम है, इसने टाइम टू कंप्लीट, पेपर कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 1.25, 1 मिनट 25 सेकेंड। बहुत शानदार बच्चा है। 20 में से 5 मार्क्स है इसके, और उसका पैनल पूरा ये रहा। कौन सा सही मार्क्स है, कौन से गलत मार्क्स है, किस में उसको +1 मिल रहा है, किस में 0 मार्क्स मिल रहे हैं, ये रहा उसका पूरा। ऐसे आप चाहो तो जिस बच्चे का चेकआउट करना चाहते हो, टिकेश का चेक कर लो। टिकेश का चेक करोगे तो पता चलेगा इस बच्चे ने मात्र 2.29 मिनट में पेपर कंप्लीट कर दिया। ठीक है। एक बच्चा है, ये बच्ची है मोनिका, शी हैज़ कंप्लीटेड इन 5.11, 5 मिनट 11 सेकेंड में कंप्लीट किया है। 20 में से 20 मार्क्स आए हैं और सारे आंसर सही हैं। सो इट्स ए क्रीम टैलेंट। सो हेयर यू कैन लुक इट आउट, 20 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट के। ऐसे ही आप सभी बच्चों का अपना इंडिविजुअली एनालिसिस कर सकते हो कि आपका कौन सा बच्चा कैसा पेपर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा आप सबको करो चेक। मेरे पास यहाँ पे जितने बच्चों के मार्क्स भी आ रहे हैं, हर्ष यादव जो है ये, इसके 16 मार्क्स हैं। ठीक है। ऐसे आप चाहो कितने भी बच्चों को, जितने बच्चे उन सबका चेकआउट करो। तो जितने बच्चों ने पेपर दिया उन सबका चेक कर लोगे आप, ऐसे करते जाओ। यश यादव हो गया आपका, ऐसे सबके करो चेक। इट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द टीचर टू गेट आउट अ कंप्लीट रिव्यू एंड एनालिसिस कि उनका बच्चा एग्जैक्टली कई बच्चे ऐसे होते ना, पेपर स्टार्ट हुआ 30 सेकेंड में जय श्री राम जय श्री राम, ABCD किसी का भी नाम लिया और कंप्लीट कर दिया। कोई भगवान का नाम लेता है और कोई गाना गा के कोई भी ऑप्शन ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगाया और पेपर कंप्लीट सबमिट किया। देखिए इस मंजीत ने टोटल कितना 15 मिनट 30 सेकेंड टाइम दिया। इट मीन्स इसने क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके 18 मार्क्स आए, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रीड द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। So it is a good analysis regarding ki how the students are giving the paper, or it will give good support to the teacher to justify whether the student is really giving the paper or not, because in online mode you are not having any other option to check whether your student is really giving the sufficient time to the exam or not. After that आपने जब सारे बच्चों को चेकआउट कर लिया तो आप चाहो तो क्वेश्चंस का भी रिव्यू कर सकते हो। ये देखिए वही मैं बात बता रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके 75 रिस्पॉन्स हैं। अब आप 75 रिस्पॉन्स में भी देखना किन किन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। ये ना आपके सामने 75 रिस्पॉन्स हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया। तो देखिए इतने सारे बच्चों ने इस सिलेक्ट, इट मीन्स आपको पता ये चल गया कि ए ऑप्शन को क्लिक करने वाले इस 75 रिस्पॉन्स में कौन कौन बच्चे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि इन 4 ऑप्शन में से यार ये वाला ऑप्शन तो बहुत ही गलत है, मतलब इस बच्चे ने जिंदगी में कभी किताब खोल के पढ़ के देखा ही नहीं। इट मीन्स ही हैज नॉट गो थ्रू एनी टॉपिक। तो आपने देखा कौन है वो, लेट अस सरप्राइज। सो इस बच्चे ने इस टॉपिक को देखा नहीं, आपको उसका नाम पता चल गया। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। आप बच्चे का बेटर फ्यूचर, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप बहुत ही वे में डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ऐसे आप क्वेश्चन बढ़ाते जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का एनालिसिस करो, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि पेपर कंडक्ट कराना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एग्जाम्स तो लाखों होते हैं, लेकिन हर एग्जाम के बाद बच्चों की उसकी कमी बताना, उसके अंदर बच्चे को ये बताना कि व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स, ऑन विच फैक्टर्स the teacher has to work and the student has to work, so that in the next exam the same mistakes will not be repeated. So ये आपने एनालिसिस किसका कर लिया, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लो कि कौन से क्वेश्चन में किन बच्चों ने किस ऑप्शंस को क्लिक करा है, ये सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देगा। इससे बढ़िया क्या चाहिए कि आपने अपने सारे बच्चों को देख लिया कि इस ऑप्शन को करने वाले 11 बच्चे, 11 बच्चों के नाम भी पता है। अब आप फोन करके बोले बेटा तूने ये ऑप्शन सी कलेक्ट करा, बिकॉज तो ये इट मीन्स दैट थोड़ा सा कंसेप्ट सही करो, go through with the topic clearly. If any doubt, call me, I'm here for your support. So it is very beneficial for you to go through all these topics. तो ये तो पार्ट आपका हो ही गया, जिसके अंदर आपने सारे क्वेश्चंस का भी एनालिसिस कर लिया, रिव्यू कर लिया अच्छे से। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, ये रिव्यू तो चलो हो गया। अगर आप स्कोर की बात करें हम लोग,
तो आपके सामने स्कोर की भी बात करें, पोस्ट स्कोर में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी बच्चों के नाम, उनका स्टेटस, ठीक है, उनके स्टेटस में उनका ग्रेड दिखाई देगा आपको, ठीक है, जो भी उनने पेपर अटेम्प्ट किया वो पूरा पेपर अटेम्प्ट जैसे तरीके से पेपर, ये जो गलत सही उनका जो भी है वो पूरा ग्रेड आपको दिखाई देगा कि उनको किस में उनके नेगेटिव मार्क्स कटे हैं, किस में उनके मार्क्स नहीं कटे। इस तरह से वो भी बच्चा भी प्रॉपरली वे में अपना रिव्यू कर सकता है, ठीक है। आप भी चेकआउट कर सकते हो इंडिविजुअली, स्टूडेंट वाइज भी जा करके। आप चाहो तो इसका प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि बच्चे ने जब पेपर दिया था तो उस वे में उसका क्या सिचुएशन था, किस तरीके से दिया था, वो भी प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो प्रीव्यू का आपके पास जैसे कोई बच्चा है मोबाइल में पेपर दिया है तो आप मोबाइल का भी प्रीव्यू चेक कर सकते हो, उस बच्चे ने मोबाइल में कैसे पेपर दिया था। तो ये तरीके के आपके पास कई ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये तो हुई कि आपके पास जितने बच्चे हैं आपके पास उनका देखिए परसेंटेज भी बता रहे हैं, मार्क्स भी बता रहे हैं। तो ये एक तरह से आपने डिटेल बच्चों का रिव्यू भी निकाल लिया, हो गया ना बेनिफिशियल काम आपके लिए। सो ये पार्ट हो गया आपके पास। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो लास्ट पार्ट आता है, ये पार्ट सब होने के बाद अगर हम चाहते हैं कि मेरे जो जो रिजल्ट्स हैं उनको अभी तक जो भी पार्ट हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें, पोस्ट स्कोर में जाके देखें तो वो पोस्ट स्कोर भी आपका इंडिविजुअली हो जाएगा, पोस्टेड हो गया आपका, सबको ये पोस्टेड करते हैं कि आपके उनके कितने कितने मार्क्स हैं। सो दिस इज द बेनिफिशियल वे टू गेट इट आउट कि बेसिकली व्हाट आर द कितने बच्चों के मार्क्स है, परसेंटेज है, हर तरीके से। अगर इसके अलावा भी आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक्सेल शीट भी इसकी जनरेट हो जाती है, इसमें जाइए और इसमें जाकर के देखिए तो आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद आप देखोगे कि इसमें पूरा रिजल्ट एनालिसिस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बच्चे का पूरा रिजल्ट एनालिसिस मिल जाएगा आपको और उसके एनालिसिस को आप जिस तरीके से देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट था, इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपको रिव्यू करना है, बिकॉज एग्जाम कंडक्शन के बाद प्रॉपर रिव्यू होना ही मेन पैरामीटर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।